हिंदुओं, आज का वीडियो कान खोलकर ध्यान से सुन लेना। कहाँ कहाँ से भागोगे? हर जगह से भगाया गया और भारत में आके शरण लिए। इसका जवाब है इतिहास की वो करुण चीख जो हर हिंदुओं को झकझोर देगी। कभी अफगानिस्तान से भगाए गए और शरण लिए आके भारत में, कभी म्यांमार से भगाए गए, वहाँ कत्लेआम मचाया गया शरण लिए आकर भारत में, कभी पाकिस्तान से और कभी बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया गया और शरण आकर लिए कहाँ? भारत में। अब भारत में ही टारगेट किलिंग किया जा रहा है, नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। अब यहाँ से कहाँ भागोगे? बंगाल हो या कश्मीर, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत में हर जगह नाम पूछ पूछ कर और धर्म देख देख कर मारा जाएगा। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बताता, वो हमारे डर, हमारी चुप्पी और हमारी हार की भी याद बताता है। सुनो ये आवाज़, ये करुण आवाज़, ये चीख, ये पुकार उन हिंदुओं की ही है। 1990 के दशक में जहाँ कश्मीरी पंडितों के ऊपर कत्लेआम मचाया गया, जहाँ कभी शंखनाद होता था, वहाँ गोलियों की तरतराहट गूंजती है। पंडितों पर कत्लेआम मचाया गया, हिंदू बहु बेटियों के साथ इतना अत्याचार किया गया, इस तरीके से दरिंदगी की गई कि शायद बताने लायक थी। कश्मीर में एक नारा गूंजा था 90 के दशक में, गालिब गालिब या चालिब, मतलब धर्म बदलो, मरो या भाग जाओ। और वहाँ इस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे नरसंहार हुआ और हिंदू बहु बेटियों के साथ क्रूरतापूर्वक इस तरीके से दरिंदों ने दरिंदगी की कि बयां नहीं कर सकते। आज बंगाल की स्थिति, वहाँ अपने भारत में ही हिंदुओं को इस तरीके से मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे को, 6 वर्ष के बच्चे को एक झुंड मिलकर इस तरीके से पीटा जा रहा है कि बताने लायक नहीं। वहां हिंदू लड़कियों को, हिंदू औरतों को उसके पिता के सामने, उसके भाई के सामने, उसके बाप के सामने इस तरीके से नोचा जा रहा है कि शायद सर से डूब मरे। आज कश्मीर में फिर से एक बार केवल नाम पूछ के मारा जा रहा है। क्या कोई हिंदू को तारीख ठोक दिया जा रहा है? इतना ही नहीं, उसके पैंट उतरवाए जा रहे हैं और ये कन्फर्म किया जा रहा है कि यह हिंदू है और मारा जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं, यदि आप सतर्क नहीं हुए तो आपके साथ होगा। 1947 पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन का समय, उसमें भी हिंदुओं को कत्लेआम मचाया गया था। सिंध, लाहौर और नोआखली जहां मंदिर थे, आज कब्रें हैं। जहां आरती थी, आज सन्नाटा है। हिंदू भगा दिया गया या तो मिटा दिया गया। सन 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, बंगाल में हिंदुओं को गली में घसीट घसीट कर कत्लेआम मचाया। और वो दिन बंगाल चुपचाप देखता रहा और विधर्मियों ने धर्म के नाम पे कत्लेआम मचाता रहा। और आज से फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। वही बांग्लादेश, वही पाकिस्तान, वही कश्मीर, वही बंगाल में फिर से दोहराया जा रहा है इतिहास। और आज भी हम चुप हैं। परंतु याद रखिए, जो इतिहास से नहीं सीखता है वो इतिहास से मिटा दिए जाते हैं। हिंदू, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि अभी भी नहीं संभले, अभी भी आवाज़ नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं, अगला नंबर आपका ही है। इसलिए अपने रक्षा सामग्री के साथ, जो आपकी रक्षा कर सके, उसके साथ प्रशिक्षण के साथ तैयार हो जाइए और अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी तैयार करके रख लीजिए, ताकि समय आने पर विधर्मियों को जवाब दिया जा सके। अब ना हिंदू डरेगा
न हिंदू हटेगा, अब हिंदू लड़ेगा। जब हिंदू जागता है तो उसके आवाज के कदमों से साम्राज्य कांप जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप शांति से रहें तो युद्ध के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा और आप पीछे नहीं हट सकते। यदि पीछे हटे तो आपके बेटी के साथ, आपके बहुओं के साथ वही अत्याचार होगा। इसलिए अब समय आ चुका है सर पे कफन बांध लेने का और तैयार हो जाने का अपने रक्षा सामग्री के साथ, क्योंकि अब लड़ाई धर्म के साथ साथ अस्तित्व की भी है। अब यदि भारत से हमें भगाया जाएगा तो अब कहाँ भागेंगे? तो तैयार हो जाइए। जय श्री राम।